हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग अनसर्टेनिटी, एरर्स, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना, आपको कौन सी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीज़ को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली हम लोग ये चैप्टर मेजरमेंट का रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेजरमेंट से डील कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना कि मेजरमेंट कर रहे हो, आप हिसाब किताब कर रहे हो, आप नाप ले रहे हो, इसके लिए आपका जो भी मेजरमेंट होगा वो परफेक्ट होना चाहिए। तो किस तरीके से परफेक्शन लाया जाता है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, राइट। तो अभी क्या होता है, देखो, जब भी हम फिजिक्स से डील करते हैं तो आपको फिजिक्स में जो भी लॉज है, जो भी थ्योरीज है, उसको प्रूफ करना होता है। प्रूफ करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप प्रैक्टिकल्स करते हो और आप मस्ती मजाक भी करते हो। लाइक लेबोरेटरी में आप जाके क्या करते हो, मस्ती मजाक करते हो। लेकिन नहीं, आपको समझना है, सीखना है आपको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से लॉ को प्रूफ करके दे रहा है, ये बात को समझना है। ओके, सो जब भी आप फिजिक्स को समझ रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर रीडिंग्स नोट करने की जरूरत पड़ती है। और जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम रीडिंग्स नोट करते हैं, तो हम गलतियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं। कैसे हम गलतियां करते हैं और हम लोग कैसे उस गलती को आगे लेके जो भी हम लोग ने मेजरमेंट किया है उसके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, वो चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो होता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब बेसिकली होता है, लाइक सबसे पहले देखो, ये कोई बॉक्स है और अगर मुझे किसी ने पूछा बताओ इसका लेंथ कितना है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा इसका रियल लेंथ पहले मैं बता देता हूं। जैसे इसका रियल लेंथ है 5 मीटर, क्लियर। अब मैंने इसको मेजर किया, मेजरिंग टेप से मेजर किया मैंने, और लाइक आई गॉट 4.9। मैं देख रहा हूँ 4.9 आ रहा है। तो अब क्या हो गया, अब मैंने कुछ गलती कर दिया, राइट। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, उसके हिसाब से मेरा जो वैल्यू यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो ये जो एक्यूरेसी ये डील करता है कि आपका जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया है, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। और इससे आपको पता लगता है कि आपने जो मेजरमेंट किया वो कितना परफेक्ट मेजरमेंट किया। तो एक्यूरेसी बेसिकली परफेक्टनेस के बारे में डील कर रहा है, परफेक्टनेस के बारे में बात कर रहा है आप लोगों से कि जब भी आप रीडिंग लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि आपके मेजरमेंट में, आपके नोटेड वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी क्या है? तो आपका वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी नहीं, ट्रू वैल्यू के बराबर ही होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में हम लोग लिखेंगे, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो एक्यूरेसी इज, क्या है एक्यूरेसी? द परफेक्टनेस या तो करेक्टनेस, द परफेक्टनेस और करेक्टनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, कंपेयर किससे कर रहे हो आप? ये ट्रू वैल्यू से मेजर करो, कितने करीब आपने उसका वैल्यू फाइंड किया है एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं, क्लियर। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी। सेकंड आता है प्रिसिशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप बार बार रीडिंग्स को ले रहे हो, नोट कर रहे हो, यानी ऑब्जर्वेशन आप जब कर रहे हो प्रैक्टिकल के टाइम पे, उस टाइम पे जो आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल रहा है, रीडिंग्स मिल रहा है, वो रीडिंग्स जितने बार आपने नोट किया है, क्या हर बार आपको रीडिंग सेम आ रहा है या हर बार आपको रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हर बार आ रहा है, पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल था या तो यहाँ पे कोई चीज था, इसका मैंने लेंथ मेजर किया, पहले बार मुझे 5 मिला, सेकेंड टाइम मैंने मेजर किया मेरे को 4.9 मिला, फिर मैंने मेजर किया मेरे को 4.98 मिला। तो देखो हर बार क्या हो रहा है, मेरे को जो वैल्यू मिला है प्रिसाइज वैल्यू मिल रहा है, अप टू द ट्रू वैल्यू मिल रहा है, राइट। लेकिन ज्यादा डिफरेंस होगा, पहले मैंने मेजर किया 5, फिर मुझे मिल रहा है 4.7, ये तो ज्यादा डिफरेंस हो गया। 4.5 ज्यादा डिफरेंस हो गया।
हम बोलेंगे कि वैल्यू हमारा जो मेजर्ड वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मतलब आप जब बार बार वैल्यूज फाइंड कर रहे हो तो आपको वैल्यूज बार बार सेम या तो अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल वैल्यू मिल रहा है, तो हम बोलेंगे हमारी वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू। जो हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट रीडिंग्स नोट किया वो प्रिसाइज रीडिंग है। क्लियर? तो ये बताता है द वैल्यू रिकॉर्डेड एवरी टाइम, या तो नंबर ऑफ टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो हम बोलेंगे वैल्यू प्रिसाइज है। ठीक है? उसके बाद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसका मतलब एरर। क्या गलतियां आ गई आपके मेजरमेंट के अंदर, क्या गलती आपने किया मेजर के अंदर, क्या गलती इंस्ट्रूमेंट की थी, ये सारे चीज आता है अनसर्टेनिटी। मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या मेथड की गलती थी, या ऑब्जर्वर ने क्या गलती किया, या तो मेजरमेंट करते टाइम हम लोग ने क्या गलतियां किया, वो सारी चीज इसके अंदर आता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, हम लोग ने मेजरमेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ सकता है। क्लियर? तो अनसर्टेनिटी जो होता है वो बेसिकली एरर क्रिएट करता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, मेजरमेंट को लेके ध्यान नहीं दे रहे हो, जो जो चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे एक्यूरेसी और प्रिसिशन पे ध्यान देना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड पे ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन नोट करने के तरीके पे ध्यान देना है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे, तो हम बोलेंगे आप अनसर्टेन हो मेजरमेंट को लेके, और इसकी वजह से आपके सिस्टम में एरर आएगा। क्लियर? तो अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनसर्टेन इन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम लोग अनसर्टेन है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। ठीक है? एरर आ जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज की वजह से लैक है और जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो जब आप अनसर्टेन होते हो मेजरमेंट के लिए, आप पक्के नहीं होते हो, आपके अंदर वो हम बोल सकते हैं फीलिंग्स नहीं कि नहीं मुझे कर पाना है या तो मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं, तो आप अनसर्टेन हो वो चीज़ के, और अनसर्टेनिटी के वजह से बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप अनसर्टेन होगे तो बहुत सारे एरर क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरर्स, और ये हम लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम लोग अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है? तो देखो क्या होगा, इससे क्या होगा, तो सबसे पहले तो जब आप अनसर्टेन होगे, आपको पता ही नहीं किस तरीके से करना है, तो एरर्स तो डेवलप होगा, राइट? तो ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से एरर्स आता है, इसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो एरर होता आएगा इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला जो होता है हमारा वो सिस्टमैटिक एरर होता है। ठीक है? सिस्टमैटिक एरर होता है, और सेकंड होता है रैंडम एरर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर इज अकर्ड, या तो अकर्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जर्वर नॉलेज, लैक ऑफ हैंडलिंग मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, या तो मेजरमेंट के अंदर कुछ गलतियां कर दी है। तो ऑब्जर्वर की भी गलती हो सकती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी गलती हो सकती है, मेजरमेंट का जो हम लोग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी गलती हो सकती है, तो उससे हम लोगों का सिस्टमैटिक एरर डेवलप होता है। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है, मेथड गलत हो सकता है, ऑब्जर्वर के पास नॉलेज नहीं हो सकता है वो चीज़ का। क्लियर? तो इसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर्स आ सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वर और ड्यू टू सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें की वजह से ये आ सकता है। इसको भी बेसिकली हम लोग ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो जो सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर आने का रीज़न होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर।
अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, आपको इसका बात समझ में आ गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब ये एरर इस वजह से आया था कि जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से एरर था। कैसे एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर? लाइक अगर आप थर्मोमीटर यूज कर रहे हो, अगर आप थर्मोमीटर यूज कर रहे हो, ये रहा थर्मोमीटर, और आप देख रहे हो कि इसका जो स्केल है 0 1 2 ऐसे जो भी स्केल होगा, राइट, हम देख रहे हैं कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो जो है, ध्यान दो, मर्क्यूरी का लेवल जो है 0 डिग्री पे सही जगह हम लोग ने मार्क नहीं किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लाइक जब ये थर्मोमीटर पे मार्किंग की जा रही थी 0 डिग्री का, आइस में रखा गया था, तो मरकरी आपको यहाँ पे दिखाई दिया, मर्क्यूरी यहाँ पे दिखाई दिया, और आपने जीरो रीडिंग यहाँ पे दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे दिया, गलत हो गया। या तो फिर आप कोई वोल्ट मीटर एमीटर यूज कर रहे हो और इवन दो हम लोगों ने उसके अंदर कोई पावर सप्लाई नहीं दिया है, सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, फिर भी हम लोगों का जो मीटर है वो कुछ रीडिंग दिखा रहा है, हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है तो वो एरर की वजह से ही सिस्टम के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस एरर arises ड्यू टू एरर्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ही एरर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लाइक एग्जांपल, एमीटर शोइंग 0, एमीटर 0 सॉरी शोइंग नॉट 0 बट हम लोग बोलेंगे शोइंग सम वैल्यू even though it is not connected in circuit। तो इस वजह से आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बी। अब ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक, आपको टेक्निक नहीं पता है तो दूसरा एरर इस वजह से आ सकता है, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट या तो मेजरिंग टेक्निक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को मेजरमेंट लेने ही नहीं आता अच्छी तरीके से, तो एरर आ जाएंगे। लाइक जैसे आप लोगों को बोला गया कि बीकर सस्पेंड करना है, उसके अंदर कुछ लिक्विड रखना है, हम लोग केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर केमिकल की जरूरत पड़ गई, आपने सेटअप रेडी किया, उसके अंदर हम लोग बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल डाल के रखे और टेस्ट ट्यूब को हम लोग ने प्रॉपरली वर्टिकली वहां पे सस्पेंड नहीं करके हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे सस्पेंड कर दिया। अब जो आप यहां से उसके वॉल्यूम का, वो लिक्विड के वॉल्यूम की रीडिंग्स नोट करोगे तो आप गलत नोट कर लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने ही नहीं आता था, किस तरीके से उसको होल्ड करना होता है, चाहे वो हाथ से आप होल्ड कर रहे हो, चाहे आप उसको किसी मीडियम से किसी मेथड से सस्पेंड करके रखे हो, आपको पता ही नहीं कैसे करना है, तो आपके अंदर वो गलतियां है। तो यहाँ पे जो है ड्यू टू इनपरफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस एरर अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने ही नहीं आता, हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया आपका ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक। और जो नेक्स्ट वाला है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर का मतलब हो गया कि जो ऑब्जर्वर है उसकी पर्सनल गलती है वो। लाइक मुझे बोला गया है कि लेंथ मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, ये स्केल लिया, जब स्केल से लेंथ मेजर करना रहता है तो एग्जैक्टली ऊपर से आपको देखना है, सामने से आप यहां से देख रहे हो तो आप डेफिनेटली गलती करने वाले ड्यू टू पैरालैक्स, आपको कहीं और दिखाई देगा वो रीडिंग। क्लियर? तो ये चीज का आप ध्यान रखना है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर का रीडिंग देखना है तो एग्जैक्टली सामने से देखना, यहां से देखेंगे तो वोल्ट मीटर के ऊपर जो कांच लगा होता है उसकी वजह से पैरालैक्स एरर आ सकता है, कुछ वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से यहां वहां दिख सकता है, आप गलत नोट कर लो, तो ये पर्सनल एरर होता है। तो दिस एरर arises due to personal reason like observer
is not noting reading as per rule। रूल के हिसाब से नहीं जा रहा। रूल बोलता है कि अगर आपको रीडिंग नोट करना है तो जस्ट सामने से देखो, हम दूर से देख रहे हैं। यहाँ पे हम पैरेलैक्स भी बोल सकते हैं, पैरेलैक्स भी आता है। पैरेलैक्स का मतलब वही होता है कि आप कहीं और से देख रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो इंक्लूडेड होता है सिस्टमैटिक एरर में। अब सिस्टमैटिक एरर के बाद और एक टाइप का एरर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं जिसके अंदर मेजरमेंट में गलतियां हो जाती है, एंड दैट सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या होता है? ये रैंडम एरर जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको तो हम खत्म ही नहीं कर सकते। ये हो जाता है ड्यू टू सम वेरिएशन इन नेचुरल कंडीशंस। लाइक जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वहां के एयर का प्रेशर चेंज हो गया। अगर सपोज आप एक कंटेनर में गैस लियो, गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गैस का अंदर का प्रेशर चेंज हो गया, अब क्या करोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पता भी नहीं है, राइट? तो इसकी वजह से भी एरर आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। तो हम लोग बोलेंगे दिस एरर अराइजेस ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन या तो सराउंडिंग कंडीशंस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा ऑफ द सराउंडिंग। क्लियर? राइट? अब ये जो रैंडम एरर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरर को आप खत्म कर सकते हैं। कैसे? अच्छी तरीके से नॉलेज ले लो एक्सपेरिमेंट का। ये एरर को आप खत्म नहीं कर सकते, बट ये एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसको कभी खत्म नहीं कर सकते, बट कैन बी मिनिमाइज, इसको कम किया जा सकता है विथ सर्टेन मैथमेटिकल टेक्निक्स। और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे एरर को खत्म किया जाता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो, एक्यूरेसी प्रिसीजन को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। अगर वो नहीं किया तो अनसर्टेन हो आप मेजरमेंट को लेके, और बहुत सारे एरर आ सकते हैं। लाइक सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर में आप लोगों ने देखा कि सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकता है, आप इम्परफेक्ट हो, आप मेजरमेंट सही से नहीं ले रहे हो, तो पर्सनल एरर हो सकता है। बहुत सारे टाइप्स के एरर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपने मेजरमेंट किया उसमें गलतियां हो सकती है, और जिसकी वजह से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया, व्हाट आर एरर्स, व्हाट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन। क्लियर? वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।